चर्चित जैन का प्रवचन सुन रहे थे। भाषा शैली दोनों ही बढ़िया हैं और शैली में समझाने का भाव सभी को समझ में आवे, ये परिणाम भी साथ में स्पष्ट होता है। विषय का विश्लेषण भी सांगोपांग सभी किया है, इसलिए तात्विक दृष्टि से भी कोई बात उसमें कहना नहीं है। महत्य विवेक नाट्य, अविवेक का जो नाटक है उसमें एक नाटक तो ये कहा जाता है कि बारंबार नृत्य नर्तन, नाटक को नर्तन कह रहे हैं। उसके साथ साथ अपन आजकल लोक में जिसको हम नाटक कहते हैं, क्यों नाटक कर रहे हो, वह भी अविवेक में है। और नाटक तब कहा जाता है वस्तु स्थिति वैसी नहीं है तब। तो ऐसे यहाँ भी जीव अजीव कर्ता कर्म इस भेष धारण करके आ रहे हैं, वो भी यथार्थ स्वरूप नहीं है। उद्गल के साथ हो करके जो कुछ भी इसकी स्थितियाँ बन रही है उस रूप में भी नाटक है, ऐसा भी उसे नाटक के अर्थ में लिया जा सकता है। बाकी सारा विश्लेषण अच्छा ठीक किया है। मैंने बीच में आपसे कहा था कि उभय नय विरोध ध्वंसिनी सात पदांके जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमन करना। और उस समय में ये योगसार प्राभृत का एक श्लोक की बात याद दिलाई थी। इसमें गाथा के ऊपर, अब यहाँ तो कोई टीकाकार तो है नहीं अलग से, इन गाथा के विषय स्पष्ट हो इसलिए जो वाक्य ऊपर लिखते हैं भूमिका के रूप में, उसमें लिखा हुआ है विद्वानों के लिए ग्रंथकार का दिशा निर्देश। विद्वानों के लिए, इसलिए समझ लीजिए हमारे लिए ये दिशा निर्देश है। संधि विच्छेद करते हुए मैं श्लोक बोलने की कोशिश करता हूँ, जिससे स्पष्ट अर्थ आपके सहज ही ख्याल में आता जाएगा। अध्येतव्यं स्तिमित मनसा ध्येयमाराधनीयं पृच्छं श्रव्यं भवति विदुषाभ्यस्यमावर्जनीयं वेद्यं गद्यं किमपि तदिह प्रार्थनीयं विनेयं दृश्यं स्पृश्यं प्रभवति यतः सर्वदात्मस्थिरत्वम्। विदुषा, विद्वानों के द्वारा। विद्वान का अर्थ यहाँ हम समझदार भी ले सकते हैं, और समझदार वही है जो परद्रव्यों में सुख की खोज नहीं कर रहा हो, जगत में सुख नहीं खोज रहा हो। आत्मा ही स्वयं सुख स्वरूप है और सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा का आश्रय करना ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है, ऐसा समझता हो वो समझदार है, वो विदूषण, वो विद्वान। विदुषा कर्तव्य क्या उसका, यहाँ तव्यत प्रत्यय तव्यत प्रत्यय है ना, तो तव्यत प्रत्यय लगे कितने उसमें लगे वो गिना देता हूँ आपको। विदुषा अध्येतव्यम, ध्येयम, आराधनीयम, पृच्छम, श्रव्यम, वेद्यम, गद्यम, प्रार्थनीयम, विनेयम, दृश्यम, स्पृश्यम, ये सब कह रहे हैं। ये सारे कार्य करने योग्य है, तदिह वे कार्य करना, यतः सर्वदा आत्मस्थिरत्वं प्रभवति, जिसके कारण से सर्वदा आत्मस्थिरता की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए ये कार्य प्रभावित हो जाए अच्छी तरह से, वैसा ये सब करना चाहिए। अर्थ पढ़ता हूँ यहाँ। इस लोक में विद्वानों के लिए वह कोई भी पदार्थ
स्थिर चित्त से अध्ययन के योग्य, ध्यान के योग्य, आराधन के योग्य, पूछने के योग्य, सुनने के योग्य, अभ्यास के योग्य, संग्रहण के योग्य। संग्रहण कहाँ से आया है? संग्रहण के योग्य, जानने के योग्य, कहने के योग्य, प्रार्थना के योग्य, प्राप्त करने के योग्य, देखने के योग्य, स्पर्श के योग्य होता है, जिसके अध्ययन आदि से आत्मस्वरूप की स्थिरता की वृद्धि, आत्मस्वरूप की स्थिरता सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। अने वो सब में, हर कार्य में एक लक्ष्य रहना चाहिए, आत्मस्वरूप की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की निकटता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, वो उसकी मुख्यता सदैव रखना चाहिए। हर कार्य हमारा उसके लिए समर्पित होना चाहिए। ये इस भाव को लिए हुए ये श्लोक था। और वैसे पूरा योगसार प्राभृत कुंद कुंद आचार्य के परमागमों का भाव संस्कृत में, सरल संस्कृत में रखने का प्रयास किया है। बहुत सरल संस्कृत है, श्लोक भी पढ़े और अधिकतर तो अनुष्टुप छंद, छोटे छोटे छंदों का प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है, जो सरलता से समझ में आ सके। 13वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और इस 13वीं गाथा में आचार्य अमृतचंद्र टीका लिखते हुए टीका को 2 भागों में विभाजित कर दिया और बीच में एक श्लोक ले लिया। 2 भागों में विभाजित किया गया, उसमें से जो पहला भाग है वह तो गाथा की टीका ही है। भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा चल रही है, इसलिए इस संदर्भ में कुछ और भूतार्थ अभूतार्थता स्पष्ट की जाए, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य को लगा। इसलिए उन्होंने कलश के बाद अगली गाथा की चर्चा तत्काल प्रारंभ न करते हुए बीच में फिर से टीका लिखी। तो 8वें कलश के बाद से वो टीका प्रारंभ होती है, वहाँ से देखे। अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनः अधिगमोपायः प्रमाण नै निक्षेपाये ते खलु अभूतार्था तेषु अपि अयम एक एव भूतार्था। 13वीं गाथा में भूतार्थ से 9 तत्वों को जानने पर एक आत्मा प्रसिद्ध होता है, आत्मख्याति, और फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। वो जो आत्मा भूतार्थ से प्रसिद्ध हो रहा है, उसके जानने के उपाय क्या? अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मना अधिगमोपाया। भले ही भूतार्थ या शुद्ध नय को मुख्य करके एकत्व को हमने प्रकाशित किया, उसे हमने दृष्टि में मुख्य किया, वो जो एकत्व हमारी दृष्टि में आ रहा है, एकत्व से द्योतमान होने वाला आत्मा है, उसके अधिगम के उपाय क्या है? ये प्रमाण नय निक्षेप कि नहीं, वो तो शुद्ध नय है। ये शुद्ध नय तो उसका निचोड़ है। मक्खन निकालने के लिए सीधे ऐसे हवा में से मक्खन तो आएगा नहीं, दूध दुहना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, तब उसमें से मक्खन निकलेगा ना। ऐसे सीधे मक्खन कैसे निकलेगा? वो शुद्ध ने मक्खन तो है, लेकिन निकला किस में से? ये प्रमाण नय निक्षेप में से। इसलिए प्रमाण नय निक्षेप उसके जानने के उपाय के रूप में है। प्रमाण नय निक्षेप से पूरी वस्तु जान करके फिर उसमें से प्रयोजन हमारा शुद्ध आत्मा का है, इसलिए शुद्ध नय को मुख्य करना है। वो जो प्रमाण नय निक्षेप, वह भूतार्थ की अभूतार्थ, जब आत्मा के जानने के उपाय है तो फिर वो तो भूतार्थ है, जरूरी है। उसको भी कह रहे हैं ये प्रमाण्य निक्षेपा, ये जो ये प्रमाण्य निक्षेप उसके साधन है, वे भी ते खलु
अभूतार्था, वे भी वास्तव में अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है? तेषु अपि अयम एक एव भूतार्था, उनमें भी यह एक आत्मा, वो आत्मा का एकत्व ही वास्तव में भूतार्थ है। श्रीमद् जी का वाक्य पहले भी सुनाया मैंने। अनेकांत का प्रयोजन क्या है? सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति, इसके सिवाय और अनेकांत किसी प्रयोजन का नहीं है। वो प्राप्ति हो रही है तो वो प्रयोजन भूत है, वो पहले जानना भी प्रयोजन भूत है। तो वहाँ भी सम्यक एकांत ऐसा निज पद ही प्रयोजन भूत है, ये सब अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत है तो छोड़ दो, तो पहले ही छोड़ दोगे तो फिर उस प्रयोजन को उसमें से निकालोगे कैसे? और इन्हें प्रयोजनभूत कहाँ है, इसलिए इन्हीं में लगे रहोगे तो फिर अपने प्रयोजन को प्राप्त कैसे करोगे? इसलिए इनका उपयोग तो करना, ये इस कह तो रहे इसके अधिगम के उपाय, जानने के उपाय तो प्रमाण ने निक्षेप ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए उनमें भी एक आत्मा ही भूतार्थ है। यदि इनका उपयोग करके अपनी विद्वत्ता प्रकट कर ली और बहुत वस्तु को विस्तार से जान लिया, लेकिन विस्तार से जान करके प्रयोजन अपना नहीं निकाला, तो क्या उपयोगिता इनकी? इसलिए कह रहे ये भी वास्तव में अभूतार्थ है। तेषु अपि अयम एक एव भूतार्था, उनमें भी हमारा एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही वास्तव में भूतार्थ है। अब वे कैसे भूतार्थ अभूतार्थ, उसके लिए पहले प्रमाण क्या है, कब भूतार्थ होते हैं और कब अभूतार्थ होते हैं, ऐसे प्रमाण ने निक्षेप तीनों पर ही घटित करते हैं। इसमें प्रमाण ने निक्षेप के लक्षण नहीं दिए, भेदों से ही सीधे चर्चा प्रारंभ की। अब इसके लिए विस्तार से जानने की जिज्ञासा हो तो जो न्याय के ग्रंथ जिसमें इनकी चर्चा है वहाँ से इनको विशेष जान लेना। यहाँ तो अपन उतनी चर्चा करते जो इसमें लिखी हुई है, और बाकी शास्त्री विद्यार्थी हो, कम से कम 2 वर्षों में जितना न्याय पढ़ा हुआ है उसमें ये विषय आपके पढ़ने में आया हुआ है। न्याय दीपिका में, परीक्षामुख में, तत्वार सूत्र में, इनमें सब विषय आया हुआ है। अब उसमें से प्रयोजनभूत अपन सिर्फ यहाँ से देखते हैं। प्रमाणम तावत परोक्षम प्रत्यक्षम च। प्रमाण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, परोक्ष और प्रत्यक्ष। इसलिए हमने प्रमाण का लक्षण नहीं दिया, अभी अपन भी उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तरह से चर्चा हो जाएगी। परीक्षामुख का लक्षण अलग, न्याय दीपिका का लक्षण अलग, तत्वार सूत्र वाला, तत्वार सूत्र में तो अलग से लक्षण नहीं दिया है, और आपके नए चक्र में जाओगे तो वहाँ अलग। इसलिए वो सभी दृष्टि में रख लेना सभी को। यहाँ सीधे भेद से लेते हुए बात करते परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या है और प्रत्यक्ष क्या है? अमृतचंद्र आचार्य की शब्दों में इनके लक्षण, तत्र उपात अनुपात पर द्वारेण प्रवर्तमानम परोक्षम केवलम आत्म प्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम च। वो प्रमाण जो प्रवर्तित कैसे होता है, प्रकट कैसे होता है, क्या दूसरे की सहायता लेकर के प्रकट होता है कि स्वयं आत्मा मात्र से प्रकट होता है, उससे परोक्ष और प्रत्यक्षपना। जो पर की सहायता से प्रकट होता है वे पर 2 प्रकार के हैं, कुछ उपात्त हैं और कुछ अनुपात्त है। उपात्त है जो एक क्षेत्रावगा रूप से प्राप्त है, संयोग रूप है अभी साथ में, और अनुपात है जो भिन्न पदार्थ हैं, इंद्रियां और प्रकाश आदि। जैसे हम आँख से देख रहे हैं, हमें देखने के लिए आँखों की जरूरत भी है और उजाले की जरूरत भी है, तब हमें देखना बन पाता है। ऐसा हर एक के संदर्भ में जिस इंद्रिय से जो जिसकी आवश्यकता है वह उपात्त इंद्रियां, अनुपात और उसके और सहयोगी जो भी साधन आवश्यक है वे दोनों ही पर है। उनके द्वारा जो प्रवर्तित होता है, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, वह तो परोक्ष कहलाता है।
और केवल आत्म प्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानम, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, सीधा स्वयं से ज्ञान या प्रमाण जो है वो किसी दूसरे की सहायता के बिना प्रवर्तित होता है, वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष और प्रत्यक्ष इन दोनों से आत्मा को जाना जाता है। आत्मा, ये आत्मा के जानने की बात कर रहे हैं, प्रमाण नहीं, अधिगम के उपाय आत्मा के जानने के हैं। तो आत्मा को परोक्ष जानते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं? कौन से प्रमाण से जानते हैं? परोक्ष प्रमाण से कि प्रत्यक्ष प्रमाण से? अरे अभी कहा ना पिछले उसमें, उन्नीयमानम उद्योतमानम, वो उन्नीयमान भी और उद्योतमान भी है। अनुमान से उसका निर्णय करना और फिर उसमें अहम स्थापित करना, और वो स्वसंवेदन से फिर प्रत्यक्ष भी होगा। वो उसमें केवल आत्म प्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमान, वहाँ इंद्रिया काम नहीं करेगी। प्रकाश आदि की तो आवश्यकता है ही नहीं, इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? वीतराग विज्ञान पाठमाला की परिभाषा चाहिए मुझे, किसको याद है? दिवस बताएगा। हाँ बोलो। और दूसरा दो है वहाँ। हाँ और स्पष्ट बोलो। उसमें पहले ऐसा लिखा, पर की अपेक्षा, नहीं, दो विवक्षा से दिए, तो दो विवक्षा दी तो परिभाषा देने में ही ऐसा लिखा, एक पर की सापेक्षता से और एक निज आत्मा की अपेक्षा, ऐसा कुछ शब्द पहले लिखा, और ऐसा लिख करके फिर दो तरह की परिभाषा दी उसमें। तो इंद्रिय और मन से होने वाला वही मति ज्ञान है, और फिर दूसरा पराश्रय की बुद्धि छोड़कर अरे स्वसन्मुखता से होने वाला निज आत्मा का ज्ञान। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़ी है और स्वसन्मुखता से हो रहा है, तो उसमें इंद्रिया भी काम, पर तो काम आएगा ही नहीं, इंद्रिया भी काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए उस दृष्टि से वहाँ स्वसंवेदन की अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं उसे। तो ये परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण। अब देखिए भूतार्थ और अभूतार्थ, तद उभयम अपि, वे दोनों, कौन दोनों? जीव अजीव, क्योंकि वो 13वीं गाथा में वही चल रहा था, उभयम, जीव और अजीव दोनों। यहाँ वो जीव अजीव वाली बात नहीं है, यहाँ जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाणों की बात की, तद उभयम अपि प्रमात्री प्रमाण प्रमेय भेदस्य अनुभूयमानतायाम भूतार्थम। यदि हम प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ये सारे भेद खड़े करें, प्रमाता ने प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जाना, प्रमाणित किया, प्रतीति की, वो कौन से किसके चाची ने चांदनी चौक में चटनी चटाई, ऐसा नहीं है। उसको क्यों याद कर रहे हो? हाँ? ऐसा नहीं है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और होने वाली प्रक्रिया जो उसको प्रमिति भी कहा जाता है। किसी की एक चर्चा आ रही थी, ज्ञान और प्रमाण में अंतर, शायद वो दर्शन शास्त्र की अपनी जो चर्चा थी उसमें प्रमाण, ज्ञान कोई प्रमाण माना जाता था, फिर थोड़ा सम्यक ज्ञान की तरफ आए, फिर तत्व ज्ञान की तरफ आए, प्रमाण के संदर्भ में धारणाएं धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होती गई। ज्ञान और प्रमाण यदि अंतर करने जाएं, सामान्य ज्ञान को ज्ञान कहेंगे और सम्यक ज्ञान, निर्णयात्मक जो ज्ञान है बराबर, वो प्रमाण कहलाएगा। संशय विपर्य आदि से रहित जो होगा वो प्रमाण कहलाएगा। और वैसे ही प्रमाता, ज्ञाता सामान्य जानने वाला, और प्रमाता सम्यक ज्ञाता, और ऐसे ही प्रमेय, प्रमेयत्व शक्ति सब में कहते हैं। उस दृष्टि से तो ज्ञान के सभी ज्ञेय बनेंगे, लेकिन प्रमाण सम्यक ज्ञान होगा तो उसको प्रमेय कहा जाएगा। अब कहते यदि ये प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ये सारे भेद खड़े करोगे, भेदस्य अनुभूयमानतायाम भूतार्थम,
तो है प्रत्यक्ष से जाना कि परोक्ष से जाना कि कैसे जाना, तो ये सब भूतार्थ है। अब दृष्टि बदल कर अथ च विदस्त समस्त भेद एक जीव स्वभावस्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। अभी ये स्वरूप के जानने के संदर्भ में ही लगा रहे हैं। जब हम आत्मा अपने को ही जानेगा तब प्रमाता कौन, प्रमाण कौन और प्रमेय कौन। तो कहते प्रमाता भी स्वयं है, प्रमेय भी स्वयं है और प्रमाण भी, ज्ञान रूप प्रमाण है वो भी स्वयं है। तो सब एक में ही है, सिर्फ भेद खड़े किए गए हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र जैसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद खड़े किए गए हैं। वो कहते सारे भेद विदस्त, अथच विदस्त समस्त भेद, ये सारे भेद अलग करो और एक जीव स्वभाव से अनुभूय मानता है। प्रमाता भी जीव, प्रमाण भी जीव, प्रमेय जिसको विषय बनाया जा रहा है वो तो जीव है ही। एक जीव स्वभाव को मुख्य करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। किसने जाना? प्रमाण ने जाना, वो दिखता ही नहीं है। इसलिए वो अगला कलश आने वाला है आगे। विदस्त शब्द दिया, विदस्त, विदस्त माने अस्त, लेकिन अस्त में क्या वो लग गए पहले से, वी और उत दोनों विशेषण लगा दिए। वी विशेष रूप से, उत उत्कृष्ट रूप से, अस्त माने विकल्प पूरी तरह से रहना ही नहीं चाहिए। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन जहाँ, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ। अब फिर कह रहे हैं कि वो तीन प्रकट हो गए हैं, व्रत और दृग ज्ञान। अरे ये तीनों, व्रत माने चारित्र, दृग माने दर्शन और ज्ञान, ये तीन प्रकट हुए हैं और एक लसे, एक रूप भाषित हो रहे हैं। और उधर ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं है। ध्यान ध्याता ध्येय का उसको यहाँ पर प्रमाण प्रमाता और प्रमेय कहा, उसको ध्यान ध्याता ध्येय के रूप में लिया या प्रमाण प्रमाता प्रमेय के रूप में लिया। ये विकल्प सिर्फ एक जीव स्वभाव को मुख्य करते हैं। ये भी विकल्प वहाँ भेद, विकल्प भेद, ये विदस्त लीन हो जाते हैं। तब किससे जाना, किसने जाना, क्या हुआ, ये सब शांत, इसलिए कहते हुए सब अभूतार्थ है। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण भी क्या है, वहाँ अभूतार्थ हो जाता है। नए की जरूरत तो पड़ेगी ना, नए की आवश्यकता। प्रमाण तो बहुत विस्तृत था, लेकिन उसमें से नए और नए नहीं तो कम से कम द्रव्यार्थिक, द्रव्यार्थिक में से भी परम भावग्राही द्रव्यार्थिक, वो तो जरूरत पड़ेगी ना। वो सबका ही निषेध, उसका भी निषेध करेंगे। नयस्तु द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकश्चेति, और सब जगह निश्चय व्यवहार का प्रयोग है, लेकिन यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा ली नए के रूप में। नयस्तु द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकश्च, क्या लक्षण इनका? तत्र द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति इति द्रव्यार्थका। वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है, अब उस द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से जो ज्ञान कराता है, द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति, तो पर्याय द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान कराता है। तो पर्याय को क्या किया उसने? गौण कर दिया है, निषेध नहीं किया है। ऐसा ज्ञान कराने वाला वह द्रव्यार्थिक है। द्रव्य है अर्थ प्रयोजन जिसका, वो द्रव्यार्थिक। और पर्यायम मुख्यतया अनुभावयति इति पर्यायार्थिका, पर्याय का मुख्यता से ज्ञान कराता है। अधूरी है परिभाषा, क्या जुड़ना चाहिए इसमें? द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि, ये जुड़ेगा। ये तो लगातार लिखा है इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये जुड़ेगा। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से ही पर्याय की मुख्यता से जो ज्ञान कराता है वो पर्यायार्थिक। एक और बात उसमें, द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति, कि द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराता है, द्रव्य की मुख्यता से। किसका अनुभव, किसका ज्ञान कराता है? वस्तु का।
और पर्याय की मुख्यता से भी वस्तु का ज्ञान कराता है। माने पर्याय भी वस्तु को ही बताएगा, लेकिन वो पर्याय की मुख्यता से कथन करेगा। ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तद उभयमपि द्रव्य पर्यायो पर्यायेन अनुभूयमानतायाम भूतार्थम। ये दोनों भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, जब हम द्रव्य पर्याय का पर्याय से अनुभव करेंगे तो भूतार्थ है। द्रव्य पर्याय का कैसा अनुभव करना है? पर्याय से। तो द्रव्य का भी, तो द्रव्य और पर्याय, तो दूसरी पर्याय जो है वो तो पर्यायार्थिक वाली है। और ये जो पर्यायेन अनुभूय मानतायाम, ये जो पर्याय शब्द है ये भेद के अर्थ में। जब हम द्रव्य पर्याय ऐसा भेद करके जानना चाहेंगे तब तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये इस तरह से जानने में आएंगे। अब दृष्टिकोण बदल देंगे। अथ च द्रव्य पर्याय अनालीढ़ शुद्ध वस्तु मात्र जीवस्य अनुभूय मानतायाम। ऐसा शुद्ध वस्तु मात्र जीव कैसा? जो द्रव्य और पर्याय दोनों को स्पर्श नहीं करता है। द्रव्य पर्याय अनालीढ़, आलिंगन नहीं करता है। क्या अर्थ हिंदी में क्या दिया अर्थ इसके? अनालिंगित है ना, अनालीढ़, आलिंगन, स्पर्श नहीं करता है। द्रव्य का भी स्पर्श नहीं करता, पर्याय का भी स्पर्श नहीं करता। फिर कौन सी वस्तु है फिर वो कह रहे दोनों के विकल्प गौण कर दिए, कोई विकल्प नहीं रहा। तो वस्तु तो है ना, वस्तु तो वस्तु है। उस वस्तु को हम द्रव्य की मुख्यता से देखें कि पर्याय की मुख्यता से देखें। ये द्रव्य और पर्याय जैसे दो विवक्षाएं हैं जैसी, ऐसे समझ लो। अनेकांत को समझाने के लिए जो व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति है, वह पिता भी है, चाचा भी है, मामा भी है, बहुत सारे हैं ना उसके अलग अलग विवक्षाएं उसमें। अब कहते हैं यदि ये वो सभी भतीजा, भांजा, पुत्र, ये भेद खड़े करोगे तो वो सभी ठीक है, यथार्थ है, लेकिन ये सब छोड़कर उसको एक व्यक्ति के रूप में देखो। अब व्यक्ति के रूप में देखेंगे, कहाँ है वो चाचा, कहाँ पिता है, कहाँ मामा है, कौन है वह? व्यक्ति है। व्यक्ति ने अब कहते व्यक्ति वो चाचापना, पितापना, मामापना, अनालिंगित वस्तु को देख, माने उसको व्यक्ति को देखो कि नहीं वो वही तो है, होगा, लेकिन उसके बिना स्पर्श किए तो ऐसा कैसे हो सकता है? विवक्षाएं हटा दो, व्यक्ति है। तो ऐसे कह रहे वस्तु में सब है, लेकिन वस्तु के द्रव्य पर्याय वाले जो भेद पक्ष है, द्रव्य ऐसा कहते हैं तो भी भेद पक्ष है। उत्पाद वे द्रव्य, इसमें कितनी अवस्था और कितने द्रव्य रूप है उसमें से? उत्पाद वे और द्रव्य, इसमें कौन कौन सी अवस्था है और कौन से द्रव्य वाला अंश है इसमें से? उत्पाद वे क्या है? पर्याय, अवस्था समझ लो। और द्रव्य क्या है? द्रव्य है। और द्रव्य की परिभाषा क्या है? अब लघु सिद्धांत प्रवेशिका में लिखा, प्रत्यविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, माने वो कह रहे वो ध्रुवपना भी है ना, वो भी एक अवस्था है, ये एक पक्ष है वो भी, क्योंकि उसके अलावा वस्तु में एक पक्ष ऐसा है वो कभी बदलता नहीं है, और एक पक्ष ऐसा है जो प्रति समय उत्पाद वे रूप होता रहता है। तो उत्पाद वे होने वाली भी एक अवस्था, और एक अवस्था, एक स्थिति वस्तु में ऐसी है, उसे भी अवस्था कह रहे हैं। इसलिए द्रव्य भी एक भेद है, भले ही भेदात्मक वस्तु, तो एक तरफ भेद है और दूसरी तरफ क्या है? अभेद है। तो ये जो अभेद नाम का भेद है, दो हो गए ना, एक तरफ भेद और एक तरफ अभेद। तो एक तरफ भेद है तो दूसरी तरफ क्या है? अभेद। तो दो भेद किए ना, एक अभेद और एक भेद। तो कहते वो अभेद कब कहना पड़ता है? जब भेद हो तो अभेद कहना पड़ता है,
यदि भेद करो ही नहीं तो फिर अलग से अभेद कहने की जरूरत कहाँ है। अभेद माने वस्तु जो है सो है, ऐसा कह रहे यहाँ पर। द्रव्य पर्याय अनालिंगित माने जिसमें द्रव्य भी नहीं पर्याय भी नहीं, ऐसा कोई खड़ा कर दो वो क्या होगा। पहले जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे ना, वो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए एक कोई प्रहसन जैसा छोटा सा वो करा देते थे। तो उसमें खास करके जो ज़्यादातर मैंने अजीत जी अलवर वाले हैं ना, उनके उसमें देखा था। दो व्यक्ति आए, मिले, गले मिले। गले मिलने के बाद कहा कि क्या बात है, मेरी एक लड़की है, मेरा एक लड़का है। अरे बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है। कि क्या है? मेरी लड़की का एक पैर नहीं है। वो कहते मेरे लड़के का भी एक पैर नहीं है। चलो बढ़िया, गले मिलते हैं। अरे अरे रुको रुको, एक और समस्या है। ये क्या समस्या है? एक हाथ नहीं है। वो मेरे लड़के का भी एक हाथ नहीं है। चलो बढ़िया है। ऐसा करते करते सारे अंग गायब। और अंत में कहा मेरा लड़का ही नहीं है, मेरी भी लड़की नहीं है। तो अभी जो बातें हो रही तो किस में हो रही थी? हवा में हो रही थी, टाइम पास हो रहा था। द्रव्य पर्याय से अनालिंगित, आप वस्तु बताओ ना ऐसी जिसमें द्रव्य भी नहीं पर्याय भी नहीं। अभी तो कहते द्रव्य को मुख्य करो, पर्याय को मुख्य करो, ये द्रव्यार्थिक हो गया, ये पर्यायार्थिक हो गया। अब तीसरा कहते हो द्रव्य पर्याय से अनालिंगित, जिसमें द्रव्य भी नहीं पर्याय भी नहीं। वो क्या बनेगा फिर? क्या रहेगा? कैसी वस्तु? अरे वो तो वस्तु है। वो जो अनालिंगित कह रहे हैं वो वास्तव में हमारी दृष्टि में है। तुम न द्रव्य का पक्ष लो न पर्याय का पक्ष लो, कोई नहीं। वो द्रव्य और पर्याय की विवक्षा, विकल्प चित्त में जो खड़े हो रहे थे वो उससे अनालीढ़ है। वो वस्तु द्रव्य और पर्याय से अलग नहीं होने वाली, वो अपनी दृष्टि में। तो द्रव्य पर्याय से अनालीढ़, बस मात्र शुद्ध वस्तु मात्र जीव स्वभाव से अनुभूयमा, बस जीव जीव है ऐसा अनुभव किया जाए तो आप उससे किससे जानेंगे? द्रव्यार्थिक से, पर्यायार्थिक से? जरूरत ही नहीं, जीव वस्तु वस्तु है। तो जब ऐसा वस्तु मात्र उसे देखते हैं तब दोनों ही अभूतार्थ हो जाते हैं। पर्यायार्थिक तो अभूतार्थ पहले हो जाता है, तो द्रव्यार्थिक भी वहाँ अभूतार्थ हो जाता है। माने वस्तु मात्र अनुभवने पर द्रव्यार्थिक की भी आवश्यकता नहीं रहती। शुद्ध नय अन्य सारे नयों का निषेध करते हुए स्वयं निषिद्ध होकर के आत्मा को सौंप देता है। माने बस आत्मा दृष्टि में आ जाता है और स्वयं भी निषिद्ध हो जाता है सहज। तो इसलिए वो दोनों द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही अभूतार्थ हो जाते हैं। निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यम भावश्च, 4 निक्षेप ध्यान में है ना? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य और भाव निक्षेप। संक्षेप में उनके लक्षण भी दे दिए। तत्र अतद गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणम नाम, अतद गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणम, इसका अर्थ करना। अतद गुणे वस्तुनि, गुणों से रहित वस्तु में संज्ञाकरणम, नाम देना। तो ऐसी वस्तु लाओ जो गुणों से रहित है। अतद गुणे वस्तुनि, इसलिए सीधे सीधे शब्दों में से तो यही निकलेगा, अतद गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणम, लेकिन गुण से रहित वाली बात नहीं है। इसलिए हिंदी अर्थ देखो क्या किया, गुण की अपेक्षा बिना वस्तु का नामकरण करना। वो गुण खोजने मत बैठना उसमें, वो गुण है कि नहीं है। और ऐसे गुण खोज करके नाम रखे जाते तो किसी व्यक्ति का नाम आज तक रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी अभी तो पैदा हुआ है। अब वो जब उसके गुण दिखेंगे, जब दिखेंगे, अब वो दिखेंगे तब यदि नाम देंगे तो तब तक क्या करेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्या नाम से बोलेंगे? तो वो तो नाम तो उसी समय दिया जाता है। इसलिए नाम के समय जो भी नाम रखा जाएगा उसमें जो नाम के अनुसार गुण है कि नहीं है ये नहीं देखा जाता।
तो अतद गुणे वस्तुनि, वस्तुनि अतद गुणे संज्ञाकरण, वस्तु में उसके गुणों को बिना देखे उसकी कोई ना कोई संज्ञा दे देना, वो नाम निक्षेप कहलाएगा। सोयम इति अन्यत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापनम स्थापना, अन्यत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापनम, किसी दूसरे में प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना, लेकिन कैसे कि स्वयं, ये वही है। यहां जिन मंदिर में कौन से भगवान हैं, तो विदेह क्षेत्र में कौन है, हाँ? अपने मंदिर में है तो विदेह क्षेत्र में कौन है, तो हम यही कहते हैं ना, विदेह क्षेत्र में जो वे ये हैं, तो ये किस अपेक्षा से कि प्रतिनिधि रूप में, और स्वयं ये स्थापना निक्षेप है। वर्तमान तत्पर्यायाद अन्यत द्रव्यम, कोई द्रव्य की परिभाषा पूछे, द्रव्य का लक्षण लिखो, और ये द्रव्य लिखे वर्तमान तत्पर्यायाद अन्यत द्रव्यम, ये द्रव्य का लक्षण है, लिखा है द्रव्यम। ये पहले निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यम भावश्च, वो हर बार वो नहीं जोड़ेंगे, ये नाम निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप है, निक्षेप के भेद चल रहे हैं ना, इसलिए द्रव्य निक्षेप की बात है। तो वर्तमान तत्पर्यायात अन्यत, माने वर्तमान पर्याय क्या चल रही है वो है नहीं, और उसके अन्य रूप से ही उसका कथन करना, या तो भूत रूप से या भावी रूप से, वह द्रव्य निक्षेप है। अभी जो बना नहीं है, आप सब पंडित है कि नहीं है, शास्त्री हो कि नहीं हो, सभी शास्त्री हो, ये के द्रव्य निक्षेप से, भविष्य में होंगे तो अभी कहा जाएगा, और जो डॉक्टरी छोड़ चुके होंगे और उनको भी फिर से डॉक्टर कहते रहेंगे, सब रिटायर हो गए, मास्टर साहब रिटायर हो जाते हैं, जीवन भर मास्टर कहलाते रहते हैं, वो कह रहे वर्तमान तत्पर्यायात अन्यत, वर्तमान में वैसे नहीं है, फिर भी उस रूप में कथन किया जाएगा, द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान तत्पर्यायो भावः, और वर्तमान में जिस रूप से है उसी रूप से कहना। अभी आप शास्त्री नहीं हैं, अभी आप पंडित नहीं, अभी आप विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी ही कहना, वो भाव निक्षेप। ऐसा ही द्रव्य में घटित करना है, आत्मा पर घटित करना है, 9 तत्वों को जाना जाएगा, तो 9 तत्वों पर पूरे निक्षेप लगेंगे, लगाए जा सकते हैं ऐसे। तच्चतुष्टयम स्व स्व लक्षण वैलक्षण्येन अनुभूयमानतायाम भूतार्थम। तच्चतुष्टयम, ये चतुष्टय कौन सा चतुष्टय, कौन सा, आनंद चतुष्टय कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला वो स्वरूप चतुष्टय, यहाँ कौन सा चतुष्टय है, ये निक्षेप वाला। ये 4 निक्षेप जो है स्व स्व लक्षण वैलक्षण्येन अनुभूयमानतायाम, अपने अपने लक्षणों के अनुसार भिन्न भिन्नता से यदि जाने जाएंगे तो हैं वे सभी। अब दृष्टिकोण बदल करके अथ च निर्विलक्षण स्वलक्षण एक जीव स्वभावस्य अनुभूयमानतायाम, अभी हम अपने जीव का अनुभवन करेंगे, मैं ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, ऐसा जो संवेदन संचेतन आत्मख्याति होगी, उसमें नाम निक्षेप से करोगे, स्थापना से करोगे, द्रव्य से, भाव से, किससे करोगे, भाव निक्षेप से। लेकिन भाव निक्षेप से आत्मा हूँ ऐसा भेद खड़ा करोगे, अरे किसका संचेतन कर रहे हो, वो छठी गाथा में कहना पड़ा ना, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, क्या है ज्ञायक भाव, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, क्या है ज्ञायक भाव। आप ज्ञान का भी निषेध कर रहे हो, फिर कह रहे हो ज्ञायक भाव, माने ज्ञान का निषेध करके भी ज्ञायक कह रहे हो, तो जब ज्ञान है नहीं तो ज्ञायक कैसा हो गया वो। और सारे गुणों का निषेध करना है, गुण भेद का, तो ज्ञान गुण का भी निषेध ही हुआ ना, फिर ज्ञायक कैसे कह रहे हो। वो कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा, बिना नाम के उसको चर्चा ही कैसे करेंगे उसकी। तो वो वहाँ ज्ञायक वास्तव में नाम निक्षेप जैसा ही है, यद्यपि वो भाव से भी जुड़ता है, लेकिन ज्ञायक कह करके उस वस्तु को बताना चाहते हैं। लेकिन मैं ज्ञायक हूँ, यदि ये नाम निक्षेप से होगा तो अनुभवन नहीं हो पाएगा किसी, इसलिए सारे। अच्छा, उपयोग लक्षणम वाला हूँ तो ये लक्षण का भी विकल्प वहाँ नहीं होगा, इसलिए कह रहे निर्विलक्षण स्वलक्षण एक जीव स्वभाव से अनुभूय मानतायाम, ये सारे अलग अलग,
ये निर्विलक्षण जो है ना, वो ये निर्विलक्षण वाले लक्षण से रहित नहीं, ये जो अलग अलग विकल्प खड़े हुए थे ना, वो उनके विकल्प से रहित। निर्विलक्षण माने विलक्षणता नहीं है उसमें, विलक्षणता से रहित, भेद से रहित, मात्र एक जो अपना स्वरूप है जैसा जीव का, उस जीव के स्वरूप का अनुभव करने पर निक्षेप भी वहाँ नहीं रहते हैं, वे भी क्या हो जाते हैं, अभूतार्थ हो जाते हैं। इसका कोई उपसंहार वाला वाक्य लिखा है, अभी आगे ही अगला वाक्य है, अथ एवं अमीषु प्रमाण नय निक्षेपेशु भूतार्थत्वेन एको जीव एव प्रद्योतते। जैसे 9 तत्वों में एक जीव तत्व प्रकाशमान हो रहा था, ऐसे ही प्रमाण नय निक्षेप में भी भूतार्थ लगाना है। माने नए में भी भूतार्थ नहीं लगाओ, प्रमाण में भी भूतार्थ लगाओ, निक्षेपों में भी शुद्ध नहीं लगाओ, वे स्वयं कार्य करने वाले हैं उनमें भी। सबको जैसे कोई रोग फैल रहा हो ना, तो रोग फैल रहा हो तो वहाँ उस रोग के प्रतिकार के लिए कोई टीका लगाने के लिए उसके लिए डॉक्टर को भेजा जा रहा हो, तो डॉक्टर क्या करेंगे, सबको टीका लगाएंगे। तो सबको लगाएंगे, अपने को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले उनको लगा करके भेजना पड़ता है, क्योंकि वे ही बीमार पड़ जाएंगे तो करेंगे कैसे। माने वह प्रयोग दूसरों पर किया जाना है ऐसा नहीं है, वो स्वयं पर भी उसका प्रयोग किया जाना है। माने नए शुद्ध नए जिन नयों में से निकला है वह, माने 9 तत्वों में तो शुद्ध नए लगा ही रहा है, नयों से जाना जा रहा है, नयों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें शुद्ध नए का प्रयोग करके एक आत्मा निकाला। लेकिन जिन नयों में से शुद्ध नए निकला है वो नयों में भी शुद्ध नए लगाया जा रहा है। ये 9 तत्व ये कहेंगे कि तुमने हम सबको अलग करके हम में से एक जीव को खड़ा कर लिया और तुम तो नए हो, तो तुम क्या करोगे, अपने भाई बंधों को शामिल कर लोगे। कह रहे नहीं, वो अपने भाई बंध भी शामिल होने वाले नहीं है उसमें, वो प्रमाण ने निक्षेप जो जानने के उपाय है उसमें भी भूतार्थ लगाएंगे, वहाँ भी कहते एक जीव प्रकाशमान होगा। माने उस उपाय में भी एक जीव ही प्रकाशित होता है। वास्तव में 9 तत्व कहीं जाते नहीं हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनका विकल्प शमित होता है, भेद विकल्प जो होता है वो शमित होता है। ऐसे ही प्रमाण ने निक्षेप भी कहीं जाते नहीं हैं, उनका विकल्प शांत होता है। ये बहुत मार्मिक बात अगले कलश में और स्पष्ट करेंगे, इसकी चर्चा आगे करेंगे।